तो ये आपका हॉट अलार्म है। हॉट अलार्म मतलब कि करंटली आपका ये अलार्म आया हुआ था। उसके बाद दोस्तों यूजर नेम एंड पासवर्ड लेवल यहाँ पे दिखे, जैसे सुपर यूजर लेवल 5 लिखा है, तो मतलब 5वें लेवल का पासवर्ड आपका खुला हुआ है, यहाँ पे मिलेगा। लॉग ऑन की एक दिखे ताला बना है, लॉक बना है, लॉक जब बंद होगा तो लॉग ऑफ होगा, जैसे ही खुल जाएगा लॉग ऑन हो जाएगा, तो इसको लॉग ऑन की कहते हैं। जैसे लॉग खुला हुआ है इस समय तो ये लॉग ऑन है, मतलब आपका लॉग खुला है, आप पीएलसी में फंक्शंस कर सकते हैं। होम की फिर से देखिए होम बटन बना हुआ है, मतलब कि ये होम की है, आप कहीं से भी होम की पे होम बटन दबाओगे तो फिर होम पेज पे पहुंच जाओगे। उसके बाद प्रिंटर है दोस्तों, कोई भी चीज़ आप प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप प्रिंटर की के द्वारा प्रिंट कर सकते हो। आई फॉर होता है दोस्तों इंडेक्स। इंडेक्स जैसे आपकी बुकों में इंडेक्स होता है कि ये चैप्टर इस पेज नंबर पे है, या उसी तरीके से यहाँ पे इंडेक्स दिया गया है। आई प्रेस करोगे तो पूरा इंडेक्स खुल के आ जाएगा, तो आपको पेज नंबर पता चल जाएगा, वहीं से आप सेलेक्ट करके उस पर्टिकुलर पेज पे भी पहुंच सकते हो। उसके बाद यहाँ पेज नंबर है, जैसे इंडेक्स आपने डाला तो लिख के आया कि 42 पेज, 42 नंबर में से 2 नंबर पे आपका जो है मोल्ड का पेज है, तो आप यहाँ पे 2 प्रेस कर दोगे और इंटर दबा दोगे तो खट से मोल्ड सेटअप का पेज खुल जाएगा आपका। तो इस तरीके से है। और स्क्रीन टाइटल, यहाँ पे आपको स्क्रीन टाइटल मिल जाता है कि कौन सा पेज खुला है, जैसे मोल्ड सेटअप खुला हुआ है तो आपको ये स्क्रीन टाइटल पे मिल गया। सॉफ्ट मैसेज जो है, जैसे स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले रहे हो तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा सॉफ्ट मैसेज, मतलब कि एक मैसेज देगा कि आपकी पीएलसी पे इस तरीके का फंक्शन कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है। फिर दोस्तों सॉफ्ट कीज़ हैं, ये साइड में कुछ कीज़ दी रहती, इस पर्टिकुलर पेज की ये कुछ अलग से कीज़ हैं जिसमें हम अलग अलग फंक्शंस को खोल सकते हैं, उसके लिए ही होता है। और यहाँ पे दोस्तों डेट एंड टाइम मेंशन होता है। तो ये जो है बेसिक पीएलसी मैं बता रहा हूँ कि मतलब बेसिक लर्नर्स हो आप नए कॉलेज वगैरह में हो, आराम से आपको पीएलसी नहीं मिलती देखने को, क्योंकि हमने भी वो चीज़ें फेस करी हैं दोस्तों। उस तरह से हम पीएलसी नहीं समझ पाते। यहाँ से जब समझ के आप इंडस्ट्रीज़ में जाओगे, सारी नॉलेज एक्वायर करके पहुँचोगे ना, तो आप काफ़ी ग्रो कर जाओगे बहुत तेज़ी में। जो चीज़ें सीखने में आपको 3 से 4 साल लग जाएगा, वो हम यहाँ पे मतलब काफ़ी एफर्ट दे के आपको बहुत जल्दी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनसे क्या होगा, आपका इंटरव्यू वगैरह जो है बहुत अच्छा निकल जाएगा और अच्छी प्लेसमेंट के साथ एकदम से मतलब बूम मार जाओगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों स्क्रीन इंडेक्स जैसे मैं बात कर रहा था, इस तरीके से आपका इंडेक्स होता है स्क्रीन का, जिसमें अलग अलग पेज, जैसे मेन स्क्रीन में जाना है तो इस बटन यहाँ पे प्रेस कर देंगे, मेन स्क्रीन पे आ जाएंगे और यहाँ पे उसके नंबर दिए हैं। जैसे 1 नंबर में मशीन डिटेल, 2 पे अलार्म है, 10 पे मोटर सेटअप है, 11 पे इजेक्टर सेटअप है। तो जिस पर्टिकुलर सेटिंग पे आप जाना चाहो यहाँ से डायरेक्ट जा सकते हो। इसी को हम कहते हैं इंडेक्स, जो है स्क्रीन का इंडेक्स है। अब चलते हैं, बात करते हैं, ये पासवर्ड लेवल है दोस्तों। यहाँ पे जैसे क्या है, लॉगिन करते हैं आप तो यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। सुपर यूज़र जो भी आप का यूज़र पासवर्ड होगा, क्रिएटेड होगा, नॉन क्रिएटेड होगा, तो यहाँ पे डालेंगे कौन से लेवल पे आप खोलना चाहते हो, किस लेवल का पासवर्ड आपको पता है। फिर यहाँ पे आप दोस्तों पासवर्ड डालोगे और ओके दबा दोगे तो लॉगिन हो जाएंगे आप। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका लॉगिन होने का। लॉग आउट होने के लिए वापस यहाँ पे आएगा, लॉग आउट करके ओके कर दीजिएगा, आप उस पर्टिकुलर यूज़र नेम से लॉग आउट हो जाएंगे। ये दोस्तों अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड कहते हैं इसको, जिसमें अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक वर्ड्स होते हैं, मतलब अल्फ़ाबेट्स होंगे जैसे ABCD, न्यूमेरिक मतलब नंबर्स होते हैं जैसे 1 2 3 4 5, इसीलिए इसको हम अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड कहते हैं। इस तरीके के कीबोर्ड आपके मोबाइल वगैरह में आता है, तो आपको इसके बारे में तो ऑलरेडी पता ही होता है किस तरीके से चलाना है। ये तो बच्चा आजकल चला लेता है इन सब कीबोर्ड्स को। बात करते हैं और दोस्तों मज़ेदार जो है आएगा आपका, कुछ पेजेस हैं, ये कुछ पासवर्ड लेवल्स बताए गए हैं, मतलब कि सिर्फ बताया गया है आपको कि कौन कौन सा, जैसे मोल्ड है तो मोल्ड किस पासवर्ड लेवल का है, और हाइड्रोलिक इजेक्टर है तो किस पासवर्ड लेवल का है, तो डिफरेंट पासवर्ड लेवल बताए गए हैं। ये डिपेंड नहीं करता, पता ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं। जहाँ पे काम करोगे आपको कुछ पर्टिकुलर पासवर्ड दिए जाएंगे, वहाँ पे आप उस स्क्रीन तक पहुँचोगे, वही आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये डिपेंड नहीं करता कि आपको कौन सी सेटिंग करना, किस पासवर्ड लेवल तक जाना, तो उतना परेशान होने की उसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लेवल जो है हर मशीन टू मशीन अलग होते हैं। किसी मशीन में कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है, कोई बहुत इजी बनाता है कि मतलब काफ़ी अंदर तक सेटिंग जो है आज का मतलब कम ही लेवल पे पहुंच जाओ। किसी में बहुत माइन्यूट से लेवल पे ऑपरेटर और मैन्युफैक्चरर, इस तरीके कई लेवल्स बनाए जाते हैं, तो वो डिपेंड करता है डिफरेंट मशीन पर। आप देख सकते हैं टोशिबा मशीन है, DTS LN-C6 मॉडल है आपका, उसकी PLC है ये। चलिए बताना शुरू करते हैं, आपको जानकारी देते हैं आगे। सबसे पहले आता है मशीन डिटेल्स। मशीन डिटेल का पेज आपको मिलेगा। आप कोई भी मशीन, जो कोई भी PLC चलाइएगा, वहाँ पे आपको एक पेज ऐसा रखा जाता है जहाँ पे आपको मशीन की डिटेल मिल जाती है। मशीन डिटेल पे आप देखिए मॉडल नंबर दिया गया है, मशीन नंबर दिया गया है, मशीन कौन सी है, स्क्रू डाया इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ देखिए आप ध्यान से, 35 mm। यहाँ पे आपको पता चल गया कि आपकी मशीन में कितने डायामीटर का स्क्रू दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे।
हाइड्रो मोटर, ये सब आपको उतना जानने की ज़रूरत नहीं। ड्राइव जो है 8 किलोवाट की लगी है, इससे ये फ़र्क नहीं पड़ता, ये मशीन टू मशीन बनाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट है कि आपको यहाँ पता चला कि स्क्रू डायामीटर क्या है। उसके बाद यहाँ आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आपको पता चलता है कि कोर के लिए कितना फंक्शन दिया, कितने कोर आप यहाँ पे लगा सकते हो, न्यूमेटिक एजेक्टर कितने लगा सकते हो, न्यूमेटिक एजेक्टर जो है वो, ये सारी चीज़ें आपको इस पीएलसी में पता चल जाती हैं। ये कुछ सीपीयू वगैरह के बारे में दिया गया है, इससे भी आपका कोई लेना देना नहीं है। ये सब पीएलसी वालों का काम है, जो सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं उनको, उनके लिए है खासकर ये सारी चीज़ें। आ जाते हैं दोस्तों, पहला पेज तो हमारा निकल गया, और जो है अब जो है दूसरा पेज है हमारा अलार्म डिस्प्ले का। इंपॉर्टेंट पेज अलार्म। अलार्म क्या होता है? जब आपकी मशीन में कोई दिक्कत आती है या कुछ सेटिंग गड़बड़ हो जाती है या कोई मशीन आपकी प्रॉपर उस साइकिल पर रन नहीं करती है या कोई इश्यूज आते हैं, तब आपका अलार्म आता है हमेशा मशीनों पे। तो दोस्तों ये एक पेज है जहाँ पे हमको पता चलता है कि अलार्म जो है वो कौन सा अलार्म आया, कितने टाइम आया, ये सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं। कि इससे आपको पता चल जाता है किस समय हमारी मशीन में कौन सी दिक्कत आई। ये आपके सारे टाइम आएंगे यहाँ पे आप रीसेट कर सकते हो, टाइम रीसेटेड टाइम है। ये डिस्क्रिप्शन है कि मतलब कौन सा अलार्म है, जैसे पंप नॉट रनिंग, मोल्ड हाइट मैक्सिमम पोजीशन पे था, रियर सेफ्टी गेट बंद नहीं था, सिलेंडर टेम्परेचर बहुत कम था, सेटिंग मोड ऑन रह गई, डोजिंग नॉट कंप्लीटेड हुई। तो इस तरीके के कई दुनिया भर के अलार्म आएंगे आपको। तो ये सारे अलार्म जो हैं आप यहाँ पे मालूम कर सकते हो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, अलार्म हिस्ट्री में यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको पूरी की पूरी अलार्म हिस्ट्री निकल के आ जाएगी, कौन कौन सा अलार्म आया। कोई भी अलार्म पर्टिकुलर डिलीट करना होगा, सेलेक्ट करना, अलार्म डिलीट कर देना, डिलीट हो जाएगा, सेलेक्ट ऑल कर लेना और डिलीट मार देना, सारे अलार्म डिलीट हो जाएंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक फंक्शन आएगा अलार्म हेल्प का, मतलब एक बहुत खास फंक्शन तोशिबा में दिया जाता है, कम ही पीएलसी में आपको मिलेगा। यहाँ पे बता देता हूँ, अगर आप तोशिबा कभी चलाना तो जिस पर्टिकुलर, जैसे मोल्ड हाइट इन मैक्सिमम पोजीशन पे यहाँ पे रेड मार्क है, मतलब ये पर्टिकुलर अलार्म के बारे में हमको जानना है। तो बस अलार्म हेल्प दबा दीजिएगा आप, आपको पूरा डिस्क्राइब कर देगा किस तरीके का अलार्म है और क्यों आया है, ये आपको पता चल जाएगा। बहुत अच्छी सेटिंग इसको है। अब बात करते हैं दोस्तों मोल्ड सेटअप पेज का, बहुत इंपॉर्टेंट पेज। मोल्ड सेटअप की तो मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं दोस्तों, देखिएगा, समझिएगा। वहाँ पे यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा मैं, मतलब थोड़ा सा क्विक वे में एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि लंबा टॉपिक है ये, और हम समराइज कर रहे हैं पूरा का पूरा। ये मोल्ड सेटअप वगैरह, मोल्ड कैसे चेंज करते हैं, बहुत सारी वीडियोस मैंने यूट्यूब पे डाल रखी हैं, 3-4 वीडियोस हैं, और क्या क्या होता है इसमें सब आपको पता चल जाएगा अगर उन वीडियोस को आप देखते हो तो। फिर भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे दोस्तों पोजीशन होता है, यहाँ पे आप पोजीशन सेट करते हो जब मोल्ड क्लोज कर। सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले तो आप मोल्ड को खोलते हो, मोल्ड को ओपन करते हो। सेटिंग मोड आप ऑन करोगे, मशीन पे सेटिंग बटन दबाना, मोल्ड को खोलना शुरू कर देना। तो आपको जितना ओपनिंग करनी है, जितना मोल्ड को ओपन करना है, उसके मतलब पूरा ओपन कर लेना, जितने से आपका पीस बढ़िया बाहर निकला है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं मोल्ड जो ओपनिंग वगैरह का, इसका भी आपको वीडियो ऊपर मिल जाएगा। उस कॉन्सेप्ट पे चलना है तो उस कॉन्सेप्ट पे चलना, और नहीं तो मैं आपको एकदम बेसिक सिंपल मेथड बता रहा हूँ कि आप उसको पूरा खोल दीजिएगा मोल्ड को, और आप उसको पता कर लीजिएगा कि कितना आपका प्रोडक्ट निकलता है। उससे थोड़ा बड़ा रखिएगा साइज, क्योंकि जिससे आपका पीस जो है जब मोल्ड खुले तो आसानी से आप एजेक्ट कर लो, बाहर कर लो उस पर्टिकुलर स्थान में। मोल्ड बहुत ज़्यादा भी खोलने की ज़रूरत नहीं है। पता चला पीस आपका छोटा सा इतना बड़ा सा है और इतने कम मोल्ड, इतना मोल्ड ओपन पे खुल जा रहा है, निकाल लेते हो आप, पीस एजेक्ट हो जाता है, और आप इतना मोल्ड खोल के रखे हो, तो उसका भी कोई मतलब नहीं दोस्तों। साइकिल टाइम बढ़ जाएगा, बहुत परेशान हो जाओगे। इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंट होता है, प्रोडक्शन पे इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा साइकिल टाइम जो है वो हमारे कंट्रोल में रहे हमेशा। तो उसके लिए अब आप सेटिंग जो है वो मोड एक्टिवेट किए और मोल्ड को खोलना शुरू कर दिए। यहाँ पे देखिए जैसे जैसे मोल्ड ओपन होता है ना, तो मोल्ड की पोजीशन जो है जैसे एमएम में है ये बढ़ती जाएगी। मतलब जैसे मोल्ड बंद था, अब मोल्ड खोलना शुरू किया तो इसकी पोजीशन जो है इंक्रीज होगी। तो देखिए इसका पहला यहाँ से शुरुआत होती, ये पर्टिकुलर स्थान से आप मोल्ड को खोलना शुरू किए। मोल्ड मान लीजिए कि आपका एंड पोजीशन यहाँ 379 पे आया, 379 पे आप मोल्ड को खोलना चाहते हो। एंड पोजीशन आपने देख लिया, उस एंड पोजीशन को आपने यहाँ टाइप कर दिया। अब दोस्तों कुछ एक्चुअल पोजीशन आपको खुली हुई मिलेगी, मतलब कि एक पर्टिकुलर वहाँ पे दिखाएगा मशीन पे आपकी एक्चुअली में कितना खुला। तो उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे जो है एक नंबर से यहाँ से शुरू करोगे स्टेजेस डालना, डिफरेंट स्टेजेस हैं, तो यहाँ से आप डालना शुरू करिएगा कि आपको किस हिसाब से मोल्ड को बंद करना है। ध्यान रखिए जब मोल्ड
क्लोज करते हैं हम, तो सबसे पहला स्टेप होता है मोल्ड क्लोजिंग का। हमारा ऑलरेडी जो है वीडियो आपने पहले देखा होगा, समझ गए होगे, उसमें बहुत डिटेल मैंने बताया। यहाँ पे समझा देता हूँ कुछ 2-3 पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट है। जब आप मोल्ड को बंद करने चलते हो तो जब पहली स्टेज जो होती है आपकी, वहाँ पे आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपका जो स्पीड है वो कम रहेगी, थोड़ा प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि खड़े मोल्ड को आपको उठाना है। और उसके बाद स्पीड बहुत नहीं रखेंगे, क्योंकि हम कोई भी ऑब्जेक्ट हो जब रेस्ट पे होता है उसको हम सडन स्पीड नहीं देते हैं। उससे क्या होता है कि मतलब मोल्ड में जर्क आ जाएगा, बस इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो मोल्ड बंद करने चलेंगे तो सिंपल आपको जो है स्लो जो है स्पीड पे उठाएंगे, उसके बाद हम स्पीड को बढ़ाते जाएंगे। ये पीएलसी की सेटिंग मत देखिएगा दोस्तों, ये जो है ये क्या है कि ये एक आपका सिर्फ स्क्रीनशॉट है, जब ये सब रनिंग मशीन्स में नहीं है ये, क्योंकि ये ट्रायल मशीन्स पे होता है इनका स्क्रीनशॉट्स, तो इसलिए इनकी सेटिंग्स में मत जाइए। बस मैं आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया जैसा कि आप मोल्ड धीरे से उठाएंगे, उसके बाद मोल्ड को हमको स्पीड देना है, मोल्ड को थोड़ा आगे लेके जाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट पोजीशन पे एकदम स्लो कर देना है मोल्ड को। यहाँ पे थर्ड स्टेज से हमको स्पीड को गिरा देना है, मतलब कि जब स्टार्टिंग, ये जो स्टार्टिंग पोजीशन यहाँ पे दिख रही है, इसके पहले हमको मोल्ड को रोक देना है।